हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो फटाफट चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर और जानते हैं आज की लव स्टोरी। अहमद, ये क्या करते हो तुम? मैं थक गई हूँ, मैंने अभी भी सफाई की है, फिर पानी गिरा दिया फर्श पे। सनोबर थके हुए लहजे में बोली। अहमद ने शरारत करते हुए सनोबर के ऊपर भी पानी का गिलास फेंक दिया। सनोबर गुस्से में अहमद के पीछे भागने लगी। आज नहीं बचोगे तुम मेरे हाथ से अहमद के बच्चे, तुम्हारी जान निकाल लूँगी। अहमद भागते हुए गार्डन में गया था। यहाँ गुलाब और कई रंग के फूलों के पौधे लगे हुए थे। हर तरफ महकते हुए फूल, हल्की सी हवा, गार्डन में लगा घास, झूले के गिर्द अहमद घूमने लगा। सनोबर ने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ। अहमद रुक जाओ, बहुत गुस्सा आया तुम पे मुझे। सनोबर थक गई थी, दौड़ते दौड़ते पाँव फिसला, गिर गई। अहमद ने देखा सनोबर गिर गई। अहमद दौड़ता हुआ सनोबर के पास आया। सनोबर, क्या हुआ? सनोबर औंधे मुंह में ज़मीन पर लेटी रही। अहमद ने सनोबर के सर पर हाथ रखा, हिलाने लगा। सनोबर, उठो ना, क्या हुआ? वो हिला रहा था सनोबर को। उठो मेरी जान, चलो मार लो मुझे। सनोबर ने बालों से पकड़ा अहमद को। बच्चू, बहुत सताया ना तुम्हें मुझे। वो हंसने लगी। अहमद चिल्लाने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, बाल तो छोड़ो मेरे। सनोबर बालों से पकड़कर हाल में ले गई। चलो वाइपर पकड़ो, लगाओ फर्श पे, पानी खुश्क करो। अहमद ज़ोर से बोला, या खुदा, कितनी जालिम बीवी दी है, बेचारे शोहर से काम करवा रही है। हाय मेरी फूटी किस्मत। सनोबर मुस्कुरा रही थी। इतने में मोबाइल पर घंटी बजी। अहमद जल्दी से बोला, फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन सुनकर बाकी काम करूँगा। सनोबर ने कान से पकड़ा, तुम सफाई करो, मैं सुन लेती हूँ फ़ोन। हाथ में ऑयल की बोतल पकड़े हुए, चलो इधर आओ अहमद। अहमद को कुर्सी पर बिठाकर कहने लगी, बैठो, तुम्हारे सर में मसाज करती हूँ। कितने बाल सफ़ेद हो गए तुम्हारे। अहमद मुस्कुराने लगा, जुल्म भी करती हो शोहर पे और इतना ख्याल भी रखती हो। अहमद ज़मीन पर बैठ गया। सनोबर अहमद के सर पर ऑयल लगाने लगी। अहमद, अपना ख्याल रखा करो और हाँ, मुझे सताया ना करो। अहमद ने सनोबर का हाथ पकड़ा, चूमकर कहने लगा, मेरी पागल सी जान, मेरी ज़िंदगी कुर्बान तुम पे। जानती हो, मैं जब ऑफिस में काम करते करते थक जाता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जब कभी उदास हो तो मेरी खुशी तुम्हारा चेहरा। जानती हो, इस दुनिया की सारी मोहब्बतें भी इकट्ठी कर ली जाए ना तो भी मेरी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी डिम्पल बंदरी। सनोबर ने सर पीछे की तरफ अपनी गोद में रखा, माथे को चूमते हुए बोली, बस मक्खन लगाना आता है ना तुमको, और कल से बोल रही हूँ शॉपिंग के लिए ले जाना है, वो असर नहीं होता। अहमद मुस्कुराने लगा, अच्छा तो मसाज करना रिश्वत था। चलो भाई, मैं शॉवर ले लूँ, फिर चलते हैं आपकी शॉपिंग कराने। अहमद सनोबर का हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में गया। वहाँ अहमद को एक पिंक कलर की फ़्रॉक नज़र आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। अहमद ने सनोबर से कहा, वो फ़्रॉक कैसी है? सनोबर ने फ़्रॉक देखी। अरे नहीं अहमद, बहुत महंगी होगी, मैंने नहीं लेनी। अहमद ने सनोबर के बाजू पर चुटकी सी काटी। बंदरी, तुम्हारी खुशी से महंगी तो नहीं है ना, बस लेनी है तो लेनी है। सनोबर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद, तुम भी ना बच्चों की तरह जिद करते हो। क्या करनी लेकर, वो घर में तो पहन नहीं सकती, जाकर बस अलमारी में रख देनी है। पहले ही इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो एक बार भी नहीं पहने मैंने। अहमद ने दुकानदार से कहा, वो फ़्रॉक पैक कर दें। सनोबर की आंखों में आंसू थे। पागल हो तुम भी बिल्कुल वैसे अहमद, अपने लिए भी कुछ ले लो अब। अहमद ने सनोबर की आंखों में देखा।
मेरे लिए तुम हो ना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक हमसफ़र क्या होता है अहमद ने बताया था, एक मर्द क्या होता है अहमद ने बताया था। मर्दानगी अपने हमसफ़र की सांसों में सांस लेने को कहते हैं, अहमद ने सिखाया था। सनोबर की ज़िंदगी को जन्नत अहमद ने बनाया था, अहमद की ज़िंदगी को जन्नत सनोबर ने बनाया था। सनोबर हामिला थी, अहमद सनोबर के पास लेटा हुआ था। मुझे शहजादी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी क्यूट सी। सनोबर ने अहमद के मुंह पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। नहीं जी, मुझे तो सिर्फ बेटा ही चाहिए, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। सनोबर, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे बेटी चाहिए तो बस चाहिए। सनोबर अहमद की तरफ देखकर हंसने लगी। पागल हो अहमद, लोग बेटे मांगते हैं और तुम भी बेटी। अहमद ने सनोबर के बाजू पर सर रखा और कहने लगा, बेटियाँ तुम जैसी होती हैं, प्यारी सी, मासूम सी, बिल्कुल हूर जैसी। बस मुझे तुम जैसे ही मेरी बेटी चाहिए, फिर मैं और मेरी बेटी तुमको बहुत सताया करेंगे। सनोबर ने ज़ोर से सीने से लगाकर कहा, अल्लाह पाक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ज़रूर करेगा, और अगर बेटा आया ना तो मैं और मेरा बेटा फिर तुमको सताया करेंगे, और उसको बिल्कुल भी तुम जैसा नहीं बनने देना मैंने। और फिर अल्लाह की रहमत से बेटी पैदा हुई। अहमद ने बाहों में उठाया, आंखों में आंसू थे। मेरी शहजादी, मेरी जान, पापा की सांस। सनोबर का माथा चूमकर कहने लगा, थैंक्स सनोबर इस खुशी के लिए। दोस्तों, सोचिए ना, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। ज़िंदगी की डोर हमारे ही तो हाथ में है। हम ही सनोबर हैं, हम ही अहमद भी हैं। एक दूसरे की खुशियों को सीने लगाकर ज़िंदगी को हंसी बना लो, वरना रोती हुई शहजादियाँ, गालियाँ देते हुए मर्दों का तो ज़माना भरा है। आग लगाओ इस अना को जो खुशियों को खा जाए। हाथ थामकर मोहब्बतों से रिश्ते निभाओ ना, सब बर्दाश्त और समझकर साथ चलने को हमसफ़र कहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये मोहब्बत की कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़े करते हों वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगें। क्योंकि दोस्तों, ऐसा ना हो कि किसी के बहकाने में बहक जाएं और अपना घर उजाड़ लें। ऐसा बहुत ही गलत बात है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताएं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।